हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल कॉन्सेप्ट बाय अभी सर। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गॉस के नियम संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु की। बहुत ही अच्छे बिंदु हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, जिनके बारे में आज के लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं। तो इसको समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर यानी गॉस के नियम वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसके महत्वपूर्ण बिंदु देखने से पहले आप YouTube में सर्च कीजिए गॉस का नियम कॉन्सेप्ट बाय अभी सर, और सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपके इनके सभी बिंदु आपको समझ में आए। अगर आप सर्च से नहीं पा रहे हैं तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप उससे देख सकते हैं उस वीडियो को। तो सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो जो गॉस के नियम में हमें बताया था किसी भी बंद पृष्ठ के लिए जो निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है उसके लिए नाम बताया था फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो किसी भी आकार आकृति का हो, यानी गॉस का नियम सभी आकार व आकृति के बंद पृष्ठ के लिए क्या है, सत्य है। यानी किसी भी आकार का हो, किसी भी आकृति का हो, सबके लिए सत्य है। पहली चीज, जैसे कि मान लो कि कोई ऐसा है पृष्ठ, तो यहां पर मान के चलो क्यों आवेश रखा हुआ है, तो ये क्यों आवेश रखता है, तो इससे फ्लक्स जो निकलेगा फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। उसी तरीके से अगर ऐसा कोई आकार का हो, यहां पे प्लस क्यों आवेश रखा हो, क्यों आवेश, तो इससे भी गुजरने वाला फ्लक्स फाई क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ही होगा। यानी कि ये किसी भी आकार पर निर्भर ही नहीं करता, उस केवल इंटरनल चार्ज पर, अंदर उपस्थित आवेश पर ही निर्भर करता है। निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स केवल अंदर रखे हुए आवेश पर ही निर्भर करता, उसके आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। इसके अगले पॉइंट पर अगर हम बात करें तो सबसे यही दूसरा पॉइंट भी है कि गॉस का नियम, पहला पॉइंट ये हो गया, आपने लिख लिया होगा। दूसरे की बात करें अगर हम दूसरे पॉइंट की, तो दूसरा पॉइंट हमारा गॉस के नियम में है कि गॉस के नियम से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स केवल काहे पर निर्भर करता है, अंदर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। अंदर कितना उपस्थित आवेश है उस पर निर्भर करता है, बाहर नहीं। यानी गॉस का नियम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि निकलने वाला किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ऐसा कुछ लिख लो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश पर निर्भर करता है। आवेश पर निर्भर करता है, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर स्थित आवेश पर निर्भर करता है, बाहर वाले आवेश पर निर्भर नहीं करता, केवल और केवल अंदर स्थित। अगर यहाँ पे एक शब्द लगाना हो, बंद पृष्ठ के अंदर, केवल अंदर, यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि कोई ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे आवेश प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा। लेकिन अगर बात की जाए कि कोई यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रख दिया जाए या
प्लस के 2q आवेश रख दिया जाए, इसके कारण इस पर कोई वैद्युत फ्लक्स हो जाए तो इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है, वो केवल और केवल अंदर उपस्थित आवेश पर ही निर्भर करता है। इसके आगे अगर हम तीसरे पॉइंट पर बात करें कि तीसरा पॉइंट क्या होता है इसका, तो तीसरा पॉइंट यह है हमारा कि आवेश बाहर स्थित आवेश पर ही नहीं, बाहर जो वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है उस पर भी निर्भर नहीं करता है। यानी कि कोई भी निकलने वाला, कोई भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके बाहर उपस्थित वैद्युत क्षेत्र पर भी निर्भर नहीं करता है। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के बाहर स्थित वैद्युत क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। यानी बाहर कितना भी वैद्युत क्षेत्र हो उस पर निर्भर नहीं करेगा, वो चाहे 10 न्यूटन पर कूलाम हो, चाहे 50 न्यूटन पर कूलाम हो, आपका केवल डिपेंड किस चीज पे। तो हमारे 3 पॉइंट कौन कौन से हो गए। एक तो सबसे पहली बात कि आकार पर ही निर्भर नहीं करता, किसी भी आकार को उससे Q बराबर एप्सिलॉन फाई बराबर Q अपर एप्सिलॉन नॉट ही होगा। दूसरी बात कि अगर वो उसके बाहर भी कोई आवेश रख दिया जाए, आकार के अलावा जो बाहर आवेश भी रख दिया जाए उस पर भी निर्भर नहीं करेगा। और तीसरी बात यह हो गई है कि अगर कोई बाहर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाए उस बात पर भी निर्भर नहीं करता है कि कितना फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स केवल अंदर स्थित आवेश पर ही निर्भर करता है। हाँ, एक चौथे पॉइंट पर अगर बात करें कि अगर कोई भी पृष्ठ सममित हो, सममित पृष्ठ के लिए है केवल सममित पृष्ठ के आधे भाग से फ्लक्स आधा गुजरता है, इसको हम चौथे पॉइंट पे बात करते हैं। कोई सममित पृष्ठ है तो उसके अगर हम आधे भाग की बात करें तो उससे आधा वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। जैसे कि ये अगर हम बात करते हैं यहां से यहां पर, अगर किसी सममित पृष्ठ के केंद्र पर रखा हो, ध्यान रखना जो आवेश हो वो केंद्र पर रखा हो, यदि किसी सममित बंद पृष्ठ के केंद्र पर कोई आवेश रखा हो तो उससे आधे भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कुल वैद्युत फ्लक्स का आधा होगा। अगर पॉइंट में लिखना हो तो लिख सकते हो किसी सममित पृष्ठ के किसी सममित पृष्ठ के केंद्र पर रखा आवेश उस पृष्ठ से रखा आवेश ऐसा लिखो, रखे आवेश से या रखे आवेश के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कि किसी सममित पृष्ठ के केंद्र पर रखे आवेश से के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, Q अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। परंतु यदि फ्लक्स की गणना पृष्ठ के आधे भाग
भाग में करें तो गुजरने वाला फ्लक्स Q/2ε0 होता है, यानी पूरे फ्लक्स का आधा हो जाता है। यानी कि अगर इस पृष्ठ से कितना गुजर रहा है, यहां पे रखा हुआ आवेश इस पृष्ठ से कितना गुजरेगा, Q/ε0 गुजरेगा। लेकिन अगर इस पूरे की बात ना करके हम यहां पर बात करें कि केवल यहां पर आवेश रख दिया जाए और इससे गुजारे फ्लक्स, तो इस पृष्ठ से Q/2ε0 होगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, अभी दिखाएंगे, एग्जांपल्स चलेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चलेंगे, तब बात करेंगे हम लोग इस पर। तो अगर कोई गोला है, गोला, इसके केंद्र की अगर हम बात करें तो यहां पर अगर प्लस के Q आवेश रखा हो, अगर यहां पर आवेश रखा हो तो इस पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/ε0 होता है। लेकिन इसी के साथ अगर हम इसके आधे भाग से बात करें यहां पर, तो इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर Q/2ε0 होगा। तो ये मेन बात है कि आधे भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स Q/2ε0 होगा। इसके आगे अगर हम बात करें अगले पॉइंट पर, पांचवा पॉइंट जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी है, पांचवें पॉइंट पे अगर बात करें, इसको आपने नोट कर लिया होगा, पोस्ट करके नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अगर आगे बात करें तो क्या होगा, तो गाउस के नियम से किसी बिंदु पर किसी पिंड या निकाय, आवेशित निकाय, किसी आवेशित निकाय यानी गाउस के नियम द्वारा, पांचवा, गाउस के नियम द्वारा किसी आवेशित निकाय या पिंड से, आवेशित निकाय या पिंड से गाउस के नियम द्वारा किसी आवेशित निकाय या पिंड के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि गाउस के नियम द्वारा किसी आवेशित निकाय या पिंड के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान से समझा जाए तो इसके पहले वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए सबसे अच्छा नियम हम लोगों ने पढ़ा था, कौन सा, कूलाम का नियम। लेकिन कूलाम के नियम के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर आपने नहीं देखे तो सारे वीडियो लेक्चर्स हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में अपलोडेड है। आप प्लेलिस्ट में जाकर या सर्च करके कूलाम्स का नियम या कूलाम्स के नियम के महत्वपूर्ण बिंदु सर्च करके आप सारे पॉइंट्सों को देख सकते हैं। तो अगर हम वहां पे बात किए थे कि कूलाम का नियम जो केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, लेकिन यहां पर बिंदु आवेश नहीं, कोई भी बड़ा सा आवेशित निकाय हो या पिंड हो, उसके कारण हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। यहां से हम लोग अब इस नियम का प्रयोग करके किसी चादर के कारण, किसी वायर के कारण या किसी गोलीय पिंड के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र को ज्ञात करेंगे। यह सब हम लोग आगे अनुप्रयोग में पढ़ेंगे, तब हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे। इसके आगे अगर हम बात करें, इसके अलावा निकालेंगे कैसे किसी आवेशित निकाय, तो हमें निकालने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ मानना पड़ेगा। हमें एक कोई ना कोई काल्पनिक पृष्ठ मानना पड़ेगा पिंड के आसपास, जिसे हम लोग गाउसियन पृष्ठ भी कहते हैं। तो उस गाउसियन पृष्ठ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गाउसियन पृष्ठ, तो किसी बिंदु पर या किसी आवेशित निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किसी
आवेशित निकाय के कारण किसी बिंदु पर किसी आवेशित निकाय के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए एक काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं, काल्पनिक पृष्ठ बनाते हैं जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अभी हम लोग आगे बहुत सारे गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे, किसी भी आकार या आकृति का हो सकता है, लेकिन हम प्रयास ये करते हैं इस गाउसियन पृष्ठ को सममित आकार आकृति का बनाएं ताकि वैद्युत क्षेत्र। अच्छा, गाउसियन पृष्ठ यानी किसी भी आवेशित निकाय के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, इसके कुछ कारण होते हैं कि हमें गाउसियन पृष्ठ वहां से खींचना होता है जहां पर तीव्रता सेम हो। सबसे पहली चीज, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सेम हो। दूसरी बात, हमें उस बिंदु से गाउसियन पृष्ठ खींचना होता है जहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। दूसरा पॉइंट, ये लिखाएंगे नहीं, केवल बता देंगे, अभी आगे बात करेंगे। तो गाउसियन पृष्ठ कहां पर, जहां पर वैद्युत क्षेत्र पूरे पृष्ठ पर क्या होना चाहिए, वैद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए, आवेश भी समान होना चाहिए, विविक्त अलग अलग ना बटा होने, तो वहां पे गाउसियन पृष्ठ में नहीं खींच पाएगा। तो किसी भी आकार या आकृति का होगा, लेकिन हम लोग सममित आकार या आकृति का मानेंगे जिससे हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना आसान हो जाए, आसानी से हम लोग निकाल सकेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये दो चीजें हो गई हमारी कि वैद्युत क्षेत्र समान होना चाहिए, सममित आकार का हो तो ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि हमें सॉल्व करना में आसानी होता है। तीसरी बात यह है कि हमारा गाउसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में ज्ञात करना हो। तो ये बातों को लेकर के हम लोग अगले लेक्चर्स में लगातार 2-3 अनुप्रयोग पढ़ेंगे जो कि गाउस के नियम के होंगे। उनमें से एक वायर के कारण, उसके पास अनंत लंबाई का कोई वायर हो, उसके एक समान आवेशित, उसके पास में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र है, कोई चादर के कारण, कोई गोलीय पिंड के कारण, उससे अंदर बाहर या पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे। तो ये सारी बातें हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।